प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट 2025 आज संसद में पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वां आम बजट पेश किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिज्यूम के तहत अभी तक 7 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वालों को इनकम टैक्स से राहत थी। अब इसके तहत 12 लाख तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कई घोषणाएं भी की गई। इस बजट में युवाओं और महिलाओं पर फोकस रखा गया है। जबलपुर में जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा बजट परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न वर्ग के लोग शामिल हुए और अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इस दौरान कुछ लोगों ने इसे स्वागत योग्य बजट बताया तो कुछ ने इसे मिला जुला बजट बताया और कहा कि मध्यम वर्ग को इस बजट से डायरेक्ट कोई विशेष फायदा नहीं है। वहीं कुछ ने कहा कि छोटे उद्योगपतियों के लिए बजट से और उम्मीदें थी। वहीं कुछ लोगों ने इस बार के बजट को लाभकारी और आम जनता की आशाओं पर खरा उतरने वाला बजट बताया। देखिए, इस बार का बजट बहुत लाभकारी है और आम जनता की आशाओं पे खरा उतरा, मैं ये कह सकता हूँ। पहले आम जनता चाहती थी कि ये हो, ये ऐसा होगा, नहीं होगा, होता नहीं था, निराश होते थे। इनकम टैक्स की छूट की बात जहाँ तक है, आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी छूट है जो गैप है। पहले 1 लाख को 2 लाख करते थे, 2 को 2.5 करते थे, इस बार सीधा 12 करती है। आम जनता को लाभ हर चीज़ से होगा। जिस तरह टैक्स कम किया है, बैटरी पे टैक्स कम किया, आम जनता की ज़रूरत है कि वो मोटरसाइकिल या स्कूटर लेके चले, तो वो कम होगा। वो उसकी ज़रूरत है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार खरीदना, तो वो भी कम होगी तो उसकी जेब से पैसा कम खर्च होगा, उसकी EMI कम होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे तेज़ी से ज़्यादा और सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली एक चीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़ेगा उतना रोज़गार बढ़ेगा। इसलिए आम जनता के लिए ये बजट बहुत अच्छा है। ऐसा कई चीज़ों में है। जो नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा उसमें देखेंगे क्या होगा। ये नहीं कि सिर्फ 12 लाख तक वालों को फ़ायदा, 12 से 16 लाख उनको इनकम टैक्स में 10% देना पड़ेगा। पहले 30% देना पड़ता था। 20 से 30 लाख वालों को कम देना पड़ेगा। 30 लाख से ऊपर वालों को 30% पे ले गए हैं। पहले नीचे से ही चालू हो जाते थे। तो इस तरह हर वर्ग को करीब करीब हर तरह से छूट मिली है, चाहे कृषि का हो, चाहे पर्यटन का हो। इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा बजट है और आम जनता के आशाओं पे एकदम खरा उतरा, मैं तो ये कहूँगा। और इनकम टैक्स एक्ट आने के बाद और अच्छी तरह समझ आएगा कि क्या और बेनिफिट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जो बजट भारत सरकार ने दिया है ये स्वागत योग्य बजट है। 12 लाख तक की इनकम टैक्स की छूट मिलने से जो मध्य वर्ग है और जो छोटा उद्योगपति व्यापारी है उसको लाभ मिलेगा इनकम टैक्स की छूट से। किंतु सरकार को इन जो छोटे उद्योगपतियों के लिए कुछ और आगे उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं देश के अंदर की मतलब जो छोटा, जिस तरह बड़े उद्योगपतियों को, देश के 100 घरानों को इंसेंटिव लिंक प्लान के तहत करोड़ों अरबों रुपए की छूट दी जा रही है, उसी तरह की योजनाएं छोटे उद्योगपतियों के लिए भी लाना चाहिए। छोटे लोगों, अगर उद्योगपति जो हैं आज बड़े उद्योगपतियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, ये पब्लिक मनी से बड़े उद्योगपति घराने जो हैं 100, ये पब्लिक मनी से शेयरों के माध्यम से ये करोड़ों रुपए के हर तरह के व्यापार में उतर आए हैं। और उसके कारण जो छोटा व्यापारी जो अपने घर से अपनी बचत से व्यापार करता, धंधा करता, उद्योग डालता, वो इनका मुकाबला नहीं कर पा रहा। उनको इंसेंटिव मिल रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि साहब बड़े उद्योगपति हो आप अगर ये उद्योग लाओगे तो 30% तक आपको जो कैपिटल होगा उस पर छूट दी जाएगी। मगर उस तरह की छूट छोटे उद्योगपतियों को नहीं है। और इस तरह ये जो एक दोनों के बीच में अंतर हो रहा है देश के अंदर, उस अंतर के कारण बड़ा उद्योगपति इस देश के अंदर सारे उद्योगों के अंदर अपना कब्जा कर रहा है। तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए आपको छोटे लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि मध्यम वर्ग परिवार पर किस तरीके का बजट असर करेगा और वो कितना लाभकारी होगा, जिस तरीके से संघर्ष का समय चल रहा है, तो मध्यम वर्ग को हर तरीके से देखा जाता है तो जितना तो उसको ही होता है, तो ये बजट उनके लिए कितना लाभकारी है? ये लाभकारी रहेगा क्योंकि अभी बचत नहीं होती थी और दूसरा टैक्स नेट बढ़ेगा।
मतलब अभी लोग ये सोचते थे कि अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो फिर टैक्स लग जाएगा। अब 12 लाख तक का अगर आपको छूट है और आगे जाके कम 15% छूट है 16 लाख तक, तो ये लोग ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे और टैक्स नेट के अंदर आएंगे और टैक्स भरेंगे, क्योंकि उनको उससे फ़ायदा मिलेगा। तो सरकार को बहुत लाभ होने वाला है। जितने अधिक लोग टैक्स नेट के अंदर आएंगे, सरकार को उससे लाभ होगा, क्योंकि वो सरकार के अंदर आ जाएंगे और धीरे धीरे टैक्स सिस्टम में रिफॉर्म होगा। अभी सरकार को जो सरलीकरण होता है, टैक्स रिफॉर्म जो कर रही सरकार अगले हफ्ते, उस पर हम लोग ध्यान देना चाह रहे हैं कि वो रिफॉर्म कितने अच्छे होंगे, वो रिफॉर्म कैसे इस देश को आगे, टैक्स सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, ये सबकी उम्मीद है। और छोटा आदमी जो है वो, उसको तो हेल्थ के ऊपर बहुत सरकार को करना चाहिए, क्योंकि आज छोटा उद्योग दुकानदार जो है वो सब आज पीड़ित है, ब्लड प्रेशर से वो पीड़ित है, मेंटल हेल्थ से वो पीड़ित है, आजकल हार्ट अटैक से। आज इस देश के अंदर छोटा व्यापारियों के हेल्थ कवर नेट बढ़ना चाहिए। अगर हम इतना इनकम टैक्स देते हैं, इतना आपको जीएसटी देते हैं, तो आप कम से कम हमारी हेल्थ के ऊपर केयर करें। तो हेल्थ के ऊपर छूट ज़्यादा देनी चाहिए, हेल्थ के ऊपर जीएसटी अलग करना चाहिए, कोई जीएसटी नहीं होना चाहिए हेल्थ के ऊपर। तो ये सब चीज़ें सरकार को आगे जीएसटी की काउंसिल में लाना चाहिए और जीएसटी को और सरल करना चाहिए। ये बजट को अगर मैं एक लाइन में कहूँगा तो उम्मीद से ज़्यादा अच्छा बजट दिया है। अब उसका विश्लेषण आपको बताता हूँ। जो उन्होंने इनकम टैक्स छूट में 12 लाख रुपए तक की जो घोषणा की है, इससे आम जनता सभी को उन्होंने खुश किया है। अब अपन पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। अगर उन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स को देखा है तो लिथियम आयरन बैटरी पे जो इंपोर्ट ड्यूटी फ्री की है, उससे मोबाइल फ़ोन और ईवी की जो गाड़ियां हैं उसके रेट कम होंगे, जो एक बहुत अच्छी पहल है। बहुत हो गया मेड इन चाइना, अब मेड इन इंडिया के तहत खिलौने बिकेंगे। खिलौने का जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हब बनाया जाएगा, इसकी जो एक घोषणा की है, ये एक बहुत ही सराहनीय घोषणा है ये। इससे खिलौने व्यवसायिक जो जुड़े हैं और जो खिलौनों से जुड़े हुए उद्योगपति हैं, वो अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे। इसके अलावा उन्होंने यूथ को खुश किया है। मेडिकल कॉलेज में और आईटी में जो सीट्स बढ़ाई गई हैं स्टूडेंट्स की, ये एक बहुत अच्छी पहल है। किसानों को कहीं पीछे ना जाएं, उनको भी बहुत खुश किया है। 3 लाख रुपए तक का जो उन्होंने क्रेडिट कार्ड लिमिट्स थी, उसको 5 लाख रुपए तक जो दायरा बढ़ाया है, बहुत अच्छी पहल है। एमएसएमई को लेकर जो 5 करोड़ रुपए तक की उन्होंने जो गारंटी योजना थी, उसको उन्होंने 10 करोड़ रुपए तक की जो स्लैब बढ़ाया है, ये एक बहुत अच्छी घोषणा है। इसके अलावा उन्होंने हर परिवार को बेनिफिट पहुंचाने की, जो दवाइयों पे उन्होंने कीमती दवाइयाँ, जो ज़रूरत की दवाइयाँ हैं, जो महंगी आती हैं, वो हिंदुस्तान में नहीं बनती, बाहर से आती हैं, उस पर जो उन्होंने टैक्स फ्री किया है, ये एक बहुत अच्छी घोषणा है। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि मेडिकल सेक्टर को देख के जो उन्होंने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और मेडिकल हब बनाए जाएंगे, ये एक बहुत अच्छी पहल है। इसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छी घोषणा की है टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज़्म हब बनाए जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी पहल है जिससे व्यापार बढ़ेगा। टूरिज़्म नाम जरूर कहा जाता है, लेकिन इससे एक ऑटो रिक्शा से लेकर एक होटल इंडस्ट्रीज तक के व्यापार से सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो बहुत अच्छा बजट बनाया है। मैं इसके लिए व्यापारी वर्ग की तरफ से, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया कैट की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बहुत भावनाओं से जुड़ी खबर है जिसे नकारा नहीं जा सकता। आज के दिन जो सीतारमन जी ने जो साड़ी पहनी है, वस्त्र पहने हैं, वो धारण किए हैं, 2020 में उनको एक हाथ से बनी हुई साड़ी दी गई थी दुलारी देवी जी ने। वो साड़ी उनको देते टाइम उन्होंने कहा था, ये जिस दिन आप बजट पेश करेंगे उस दिन ये मेरी साड़ी ज़रूर पहनना, और वो भावनाएं दर्शाती यदि है। हम बात करें जबलपुर के पर्यटन को लेकर, अगर पर्यटन हब बन रहा है तो जबलपुर कहीं इसमें कहीं छूटा नहीं है। उन्होंने एक्चुअली में किया है 50 पर्यटन जो हैं वो बनाए जाएंगे। अब ये पूरा विश्लेषण डिटेल्स आने के बाद ही हम देख पाएंगे कि उसमें जबलपुर का महाकौशल से कौन सी जगह का नाम लिया गया है या नहीं लिया गया है। ये एक घोषणा तो अच्छी है, लेकिन जबलपुर उसमें सम्मिलित है कि नहीं है, ये अभी पूरा विस्तार पूर्वक बजट की डिटेल्स ना आने के कारण हम बोल नहीं सकते। अब डीजल और पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लिया
लिया गया है, अगर ये ले लिया जाता तो शायद डीजल पेट्रोल भी काफ़ी सस्ता हो सकता। काफ़ी टाइम से हम व्यापारियों की, हमारे से जुड़े हुए व्यापारी संस्था से जो जुड़े पेट्रोल के पेट्रोल पंप्स व्यावसायिक हैं अन्य, उनका भी काफ़ी समय से डिमांड रही है कि पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाएं, तो इससे आम जनता को तो फ़ायदा होगा ही होगा। जो प्राइसिंग है वो सब्जियों से लेके अनाज से लेके सभी में उसका प्रभाव पड़ता है। पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो उसके रेट कम होते हैं तो सबका प्रभाव महंगा होता है, और अगर पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आएगा, टैक्स कम लगेगा, तो उसका प्रभाव हर चीज़ पर उसका रियायत होने की संभावना रहती है। लगता नहीं कि अगर ये पेट्रोल और डीजल पर अगर जीएसटी कर देते, लगा देते तो शायद महंगाई में भी काफ़ी अच्छा। ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और आपके मीडिया के माध्यम से ही मैं कहना चाहूँगा कि जो कुछ चीज़ें छूटी हैं वो कुछ ही दिन में दोबारा हफ्ते महीने भर में विशेष घोषणा कर दी जाती तो बड़ा अच्छा होगा। अभी एक बजट और भी एक हफ्ते बाद कुछ घोषणाएं होने वाली है, ऐसा माननीय हमारे सीतारमण जी ने कहा है। हमें बहुत उम्मीद है कि अगर अभी अच्छा किया है तो आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। इस बजट में ऐसा कुछ होना नहीं है कि कहीं दुख कहीं गम। सरकार जो घोषणाएं करती हैं बजट में वो होती तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन वास्तविकता के तौर पे देखें तो क्या ये वास्तव में घोषणाएं जो होती हैं क्या एक मध्यम वर्ग को वो फ़ायदा पहुंचा पाती हैं? और अगर पहुंचा पाती हैं तो मध्यम वर्ग फिर क्यों बार बार महंगाई की बात करता है? वो मध्यम वर्ग जिसका पैसा शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट हुआ, और आप देख रहे हैं कि पिछले टाइम से शेयर बाज़ार में क्या उथल पुथल चल रही है, ये वो मध्यम वर्ग का पैसा है जो बड़ी मेहनत से वो कमाता है और उसमें लगाता है कि उसको कुछ ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। परंतु आप अगर ये देखें कि अगर ये पैसा उसको ऐसा लगेगा सेफ नहीं है तो उसका विश्वास कैसे आएगा सरकार पे? अब प्रश्न ये उठता है कि उसको क्यों ऐसा लग रहा है कि पैसा सेफ नहीं है। सरकार ये जो मुफ्त की योजनाओं में बांटे जा रही है, फ्री बीज जिसको आप कहते हैं, खुद भी और राज्य सरकारों को कर्ज दे देकर जो ये फ्री बीज बांटे जा रहे हैं, मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको भारतीय अर्थव्यवस्था बचाए रखनी है और लोगों का विश्वास बचाए रखना है तो कृपया करके ये फ्री बीज को बांटना बंद कर दें, क्योंकि आने वाले समय में आप ये तो बता दे रहे हैं लोगों को कि हम ये फ्री बीज में देंगे और आप उसकी पूर्ति करने के लिए बांटते भी हैं, पर क्या कोई इस पे ध्यान देता है कि 2014 तक जिस केंद्र सरकार में 55 लाख करोड़ का कर्ज था, आज वही केंद्र सरकार में 2025 में कर्ज 2 लाख करोड़ तक हो गया है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है इसी तरीके से अगर केंद्र सरकार कर्ज लेती रही और राज्य सरकारों को फ्री बीज के देने के लिए, पूर्ति करने के लिए बांटती रही तो आने वाले समय में ये बड़ा ही एक प्रश्न चिन्ह होगा कि सरकार कर्ज चुका भी पाएगी कि नहीं। जहाँ तक बात है 12 लाख तक की आय पर किसी प्रकार का कर नहीं, स्वागत योग्य कदम। फिर इसमें कहूँगा ये कदम सरकार को बहुत पहले ले लेना चाहिए था, मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए। कुल मिलाकर एवरेज बजट मध्यम वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है। देखते हैं आने वाला समय बताएगा कि सरकार की घोषणाएं और वास्तविकता में क्या फ़र्क है, क्या वो पूर्ति कर पाई। देखिए, मिला जुला बजट है और सीधे सीधे अगर बहुत बात की जाए तो डायरेक्ट कोई अगर फ़ायदा मध्यम वर्ग को हो रहा तो विशेष नहीं हो रहा। 12 लाख की जो इनकम टैक्स में छूट दी गई है वो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। और एक बात और बहुत अच्छी जो इनकम इसमें देखने को मिली है कि 50 नए पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश भर में बनाए जाएंगे। तो जैसा कि प्री बजट पहले मैंने कहा था कि एक महाकौशल क्षेत्र में और जबलपुर में विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी संभावना, विश्व स्तरीय संभावना है पर्यटन को लेकर। अगर भेड़ाघाट धुआंधार से जो मार्बल सिटी के अंदर से एक मार्बल रॉक्स के अंदर से एक नदी बहती है, मुझे लगता है विश्व में शायद दूसरी ना हो। और उसके बाद धुआंधार, उसके बाद यहाँ हम चले जाएं तो खजुराहो, और उसके बाद जो पन्ना का वाइट टाइगर के लिए फेमस है, उसके बाद बांधावड़ चले जाएं, अमरकंटक आ जाए, उसके बाद काना खिचली पायली, और फिर वापस इधर आ जाए तो एक बहुत बड़ा हब बनता है।
और ये ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों के लिए या जबलपुर के लिए, पूरे देश भर के लिए, बल्कि विश्व की एक धरोहर बन सकता है। तो ये जो 50 नए पर्यटन क्षेत्र बनाने की बात सरकार ने की है, मुझे लगता है कि इसको एक हब बनाकर, एक नया रेलवे ट्रैक बनाकर, मेट्रो ट्रेन, इसको पूरा घुमाकर इसको बनाया जाना चाहिए। बजट को अगर देखें तो उद्यमी, खासकर महिला उद्यमियों के लिए एक बहुत ही अच्छा क्रांतिकारी पहल रहा है, जहां की 5 लाख नई महिला उद्यमियों को उद्यमिता की ओर अग्रसर किया जाएगा। उन्हें अगले 5 साल में 2 करोड़ तक के लोन्स दिए जाने वाले हैं। अगर उनकी प्रगतिशीलता को और देखा जाए तो एक फंड ऑफ फंड्स है जिसको कि बढ़ाकर ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है। स्टार्टअप्स की ओर अगर जाएं तो उसमें भी महिलाओं के लिए काफ़ी सारी नई चीज़ें लेकर आया है ये बजट, जिसमें ना सिर्फ लोन्स को बढ़ाकर 10 से 20 करोड़ कर दिया गया है, पर उसकी फीस भी जो है वो घटाकर 1% कर दी गई है। तो अगर ओवरऑल देखें तो महिला, युवा और उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये बजट जो है उससे हम काफ़ी खुश हैं इस बार। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।